नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी वे क्लासेस पर। और आज से एक नई शुरुआत के साथ आपसे जुड़ने का मौका मिला है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप हमें इस काम में पूरा सहयोग करेंगे और भी बहुत तरह की क्लासें अपने इस चैनल पर लेके आएंगे। और जैसे कि आपने अभी एक ज्योग्राफी की भी क्लास देखी होगी, सुरेंद्र सर जो कि काफ़ी टाइम से मेरे साथ पढ़ा रहे हैं और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनको ज्योग्राफी का, तो वो भी कंटेंट आपको बहुत शानदार मिलेगा। उसके साथ ही मैथ, बैंकिंग और एसएससी और भी जितने एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा। और बस आपसे यही उम्मीद है कि आप जितने भी भाई बंधु साथी और स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, आप सब लोग इस वीडियो को पहले शेयर करें। आज एक नया टॉपिक मैथ का शुरू करने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम के अंदर एक टॉपिक आता है घन, घनमूल और वर्गमूल। तो ये जो दो टॉपिक हैं इनको अपने पहले कवर करेंगे, घन और घनमूल। तो देखिए, घन एंड घनमूल, घन और घनमूल। इसके अलावा एक अपने पढ़ेंगे इसमें वर्ग और वर्गमूल। घन और घनमूल में जिसको क्यूब एंड क्यूब रूट बोला जाता है, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो इसमें है क्यूब और दूसरा है क्यूब रूट। तो अपने आज पहले पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में। जैसे आपने बहुत बार एग्ज़ाम में देखा होगा कि लिखा रहता है 2197, इस तरह की कोई भी एक नंबर लिखा रहेगा, कोई संख्या लिखी रहेगी और इस पर इस तरह से क्यूब रूट लगाकर अपने को बोलेगा। इसके आगे कुछ भी अपने को देगा, इसके आगे बोल देगा कि प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में कोई एक संख्या लिखी हुई है, तो वो प्लस करने पर या माइनस करने पर या मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आएगा, तो वही आपको बताना है। और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जिसे एक सेकंड के अंदर ये देखते ही, कोई भी आपने अगर कभी मैथ पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, तो भी आप एक सेकंड के अंदर देखते ही ये नंबर बता दोगे कि ये किस नंबर का क्यूब रूट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्यूब रूट से। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को 10 तक के क्यूब याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, 14 का क्यूब होता है 2744 और 15 का क्यूब होता है 3375। अब देखिए, अब जो ये नंबर लिखा हुआ है इसमें आप मुझे ये बताइए कि ये 1 का क्यूब लिखा हुआ है, 1 के क्यूब में कितने नंबर लिखे हुए, कितने डिजिट लिखे हुए हैं? इसमें एक ही डिजिट लिखा हुआ है जिसको आप इकाई अंक बोलते हो, यूनिट प्लेस बोलते हो। तो इकाई अंक एक जो लिखा हुआ है, इसमें एक ही तो अंक है और इसमें जो जब भी इसका क्यूब करेंगे तो इसमें एक ही अंक की संख्या आई और उसका भी इकाई अंक कितना है? 1 है। तो देखिए 11 लिखा हुआ है, इस 11 में कितने डिजिट लिखे हुए हैं? इसमें 2 लिखे हुए हैं, 11 में 2 डिजिट लिखे हुए हैं। इसमें अगर इकाई के अंक की बात की जाए तो इकाई के अंक पर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है।
इसमें भी 1 लिखा हुआ है इकाई के अंक पर, तो जब इसका क्यूब किया तो 1 आया। 11 में भी इकाई का अंक 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसका क्यूब किया तो बोलो रिजल्ट में इकाई के अंक पर क्या आया, 1 आया। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 की क्यूब की तो इकाई के अंक पर कितना आया, 8 आया। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 में भी इकाई का अंक क्या है, 2 है। 12 में इकाई का अंक अगर 2 है तो इसका क्यूब करेंगे तो इकाई के अंक पर कितना आया, 8 आया। तो देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई के अंक पर कितना आया, 7। और यहाँ पर भी 13 लिखा हुआ है, 13 का भी अगर क्यूब करोगे तो क्यूब करने पर इकाई के अंक पर कितना आया, 7। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 का क्यूब करेंगे तो इकाई के अंक पर कितना आया, 4। और यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 14 में इकाई का अंक यूनिट प्लेस क्या है, 4, तो इसका करेंगे तो कितना आया, बोलो 4 ही आया। 5 का करोगे क्यूब तो इकाई का अंक कितना, 5। और यहाँ पर भी 15 में भी इकाई का अंक यूनिट प्लेस क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो जो इसका रिजल्ट आया उसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। यूनिट प्लेस इसका भी क्या है, 5 है। तो देखो अपने को यहाँ से एक चीज समझ में आई कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 1 है तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका जो रिजल्ट आएगा क्यूब करने पर उसके इकाई अंक पर क्या आएगा, 8 आएगा। और 3 के लास्ट में क्या आया, 7 आया। 4 के लास्ट में क्या आया, 4। 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6, 7 के लास्ट में 3, 8 के लास्ट में 2, 9 के लास्ट में 9 और 0 के लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। 1 के लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। 2 के लास्ट में 8 आता है, 8 के लास्ट में 2 आता है। 3 के लास्ट में 7 आता है, 7 के लास्ट में 3 आता है। बाकी सारी संख्याएं सेम होती है, 2 ही अलग होते हैं। एक तो 2 के पीछे 8 आता है, 8 के पीछे 2 आता है, 3 के पीछे 7 आता है, 7 के पीछे 3 आता है। और बाकी सभी संख्याएं 1 के पीछे 1 आता है, 4 के पीछे 4, 5 के पीछे 5, 6 के पीछे 6, 9 के पीछे 9 और 0 के पीछे 0 आता है। तो आपको ये याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार मेरे साथ फिर से रिपीट करिए। 1 के साथ क्या आता है, 1। 2 के लास्ट में क्या आता है, 8। 8 के लास्ट में क्या आता है, 2। 3 के लास्ट में क्या आता है, 7। 7 के लास्ट में क्या आता है, 3। 4 के लास्ट में 4, 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6 और 9 के लास्ट में 9, 0 के लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। बस इतनी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। बस इतने याद रखने के बाद आपका काम सारा सोल्व हो जाएगा। आपको कोई भी नंबर है, जैसे मैंने आपको दिया था अभी एक नंबर, यहाँ पर लिखा था मैंने आपके लिए कि 2197। अब ऐसा कोई नंबर दिया होगा और क्यूब रूट इसके ऊपर लगाया होगा। आपको देखते ही बताना है कि ये किस नंबर का क्यूब है, क्यूब रूट है ये किस नंबर का। तो देखो ये किस नंबर का क्यूब है, किस स्थान में जो है, तो इसका क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा अपने पास। अब मुझे ये बताइए इसके इकाई के अंक पर क्या लिखा हुआ है। इकाई के अंक पर लिखा हुआ है 7। तो बताइए 7 किसके लास्ट में आता है, 7 आता है 3 के लास्ट में। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना हुआ, 3। इकाई का अंक 3 है। तो आपको देखते ही पता लग गया कि ये जो भी संख्या लिखी हुई है इसका जो यूनिट प्लेस है, इकाई अंक जो है वो कितना है, 3 है। अब जब भी आप इसमें इसकी बात करते हो, अपने क्यूब रूट की बात करते हैं, तो आपको कितनी संख्याएं काट देनी होती है, हमेशा 2 संख्याएं काट देनी होती है। आपको कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं लेनी है कि कोई बड़ा नंबर है तो अपने 3 काट देते हैं इसमें से, नहीं। कोई छोटा नंबर लिखा हुआ है, जैसे 512 ही लिखा हुआ है, तो आपको लगा ये तो छोटा नंबर है, 2 काट देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल कभी ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा कितनी संख्याएं काटनी है, हमेशा ही 2 संख्याएं आपको काटनी है। इसमें से 2 संख्याएं आपने काट दी। अब अपने पास बचा एक नंबर, यहाँ पर कोई भी एक संख्या बचेगी, 2 बचेगी, 3 बचेगी, जो भी बचेगा। अब आपको क्या देखना है, अब आपको यहां से देखना है कि ये जो भी नंबर यहां पर अपने पास बचा है ये किसकी क्यूब से छोटा है और जस्ट किसकी क्यूब से बड़ा है। तो देखो ये 2 की क्यूब जो होती है 8 से तो छोटा है ये 2 किससे छोटा है, इस 8 से छोटा है ना, इस 8 से ये छोटा है। और बताइए किसकी जस्ट जो क्यूब है उससे बड़ा है ये, तो ये जो 1 की क्यूब है इससे ये नंबर क्या है भाई, बड़ा है। 1 की क्यूब 1 होती है और ये 1 से बड़ा नंबर है, तो ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, 2 लिखा हुआ है। 1 की क्यूब से बड़ा नंबर है, लेकिन छोटा किससे है, 2 से छोटा है। तो छोटा है वो वाला तो नंबर तो लेना नहीं है, किससे बड़ा है, जस्ट किससे बड़ा है वही नंबर लेना है। तो ये नंबर किसकी क्यूब से बड़ा है, 1 की क्यूब से बड़ा है, तो अपने यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ये कौन सी संख्या का हो गया क्यूब, बताइए। ये हो गया 13 का क्यूब है। फिर देखो अपने एक नंबर और लेते हैं, जैसे अपने पास लिखी हुई है संख्या 1,
अपने पास एक नंबर लिखा हुआ है 5832, ये संख्या अपने पास लिखी हुई है। बताइए इसके यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? इसमें यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है 2। तो यूनिट प्लेस पर 2 लिखा हुआ है, मुझे बताइए 2 किसके लास्ट में आता है? तो 2 आता है किसके लास्ट में? 8 के लास्ट में। 8 के लास्ट में 2 आता है, 2 के लास्ट में 8 आता है, 3 के लास्ट में 7 आता है, 7 के लास्ट में 3 आता है। बाकी सारी संख्याएं सेम होती है। अब मैंने आपको बोला कि यूनिट प्लेस देखते ही आपको पहचानना है, तो 2 आया है यूनिट प्लेस पर, इकाई अंक पर 2 आया है, तो 2 किसके लास्ट में आता है? 2 आता है 8 के लास्ट में, तो 8 आपने लिख दिया। फिर कितनी संख्याएं काट दोगे? बोलो 2 संख्याएं काट देंगे। 2 संख्याएं आपने काट दी, तो अब अपने पास बचा यहां पर एक नंबर। अब आपको ये चेक करना है कि जी ये नंबर जो है ये किसकी क्यूब से, मतलब छोटा नहीं देखना आपको, जस्ट किसकी क्यूब से बड़ा है ना? तो 1 की जो क्यूब है उससे बड़ा दिख रहा है ये अपने को, है ना? 1 की क्यूब 1 है, तो ये 5 जो है इससे बड़ा हो गया। और 2 की क्यूब 8 है, 8 से तो छोटा, 2 की रेंज में तो है ही नहीं। 2 की रेंज ही कहां से शुरू हुई? 2 की रेंज तो 8 से शुरू होती है, लेकिन 1 की रेंज जो है वो कहां से शुरू हुई? 1 से लेकर 7 तक की सभी संख्याएं जो है वो किसकी रेंज में हुई? वो 1 की रेंज में हुई। तो अपने क्या बोलेंगे कि यहां पर ये 1 की रेंज में है, तो ये कौन से नंबर का क्यूब हो गया? बोलो, ये हो गया 18 का। एक और नंबर अपने लेते हैं, ये नंबर अपने पास लिखा हुआ है, बताइए ये किस नंबर का क्यूब है? ये जो नंबर लिखा हुआ है, बताइए इसका यूनिट प्लेस क्या है? यूनिट प्लेस बताइए। अब आप खुद करने की कोशिश करिए इसको। यूनिट प्लेस बोलिए क्या है? यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है 8। तो 8 किसके लास्ट में आता है? बोलिए 8 आता है 2 के लास्ट में, तो 2 लिख दिया यहां पर। अब कितनी संख्याएं काट दें इसमें? बोलो, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ऐसा मत कर लेना कि इसमें जो बड़ा हो गया 3 काट देते हैं, नहीं, 3 कभी नहीं काटनी है। कितनी संख्याएं? क्यूब में हमेशा कितनी संख्याएं काटनी होती है? 2 संख्याएं काटनी होती है, तो 2 संख्याएं आपने काट दी इसमें। अब 2 संख्याएं काटने के बाद अपने पास यहाँ पर क्या बचा? बोलो, यहाँ पर अपने पास है 10 लिखा हुआ। अब जो ये 10 है ये किसकी क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर है ना? छोटा नहीं देखना है, बड़ा देखना है। किसकी क्यूब से? आप ये भी बोल सकते हो कि 1 नहीं, जस्ट बड़ा किसकी क्यूब से है? 2 की क्यूब होती है 8, तो ये 8 से बड़ा है ये नंबर, तो 2 की क्यूब से बड़ा है, तो अपने को यहाँ पर क्या लिखना है? 2। तो कौन से नंबर का हो गया बताओ? 22। अब शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा, है ना? अब बता सकते हो आप, है ना? अपने पास एक नंबर लिखा हुआ है ये वाला, बताइए किस नंबर का क्यूब है ये? तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? बताइए भाई। यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है 3। 3 किसके लास्ट में आता है? बताइए। 3 आता है 7 के लास्ट में। 7 के लास्ट में 3 आता है, और 3 के लास्ट में क्या आता है? 7 आता है। तो 3 जो आता है वो किसके लास्ट में? 7 के लास्ट में आता है। कितनी संख्याएं काट दें इसमें से? वो 2 संख्याएं काट दे। अब यहां पर कितना लिखा हुआ है अपने पास? 19 लिखा हुआ है। तो 19 लिखा हुआ है, ये किसकी बाउंड्री में आया? बोलो, किसकी रेंज में है ये? जो ये 19 लिखा हुआ है, देखो 2 की जो बाउंड्री शुरू होती है वो 8 से शुरू होती है। 2 की बाउंड्री कहां से शुरू होती है? 8, क्योंकि 2 की क्यूब होती है 8। अपने को उस क्यूब से जस्ट बड़ा ही देखना है कि किसकी क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर है ये। तो 2 की क्यूब 8 होती है, उससे तो बड़ा है। 3 तो ले नहीं सकते अपने, क्योंकि 3 की क्यूब जो होती है वो 27 होती है। तो जस्ट बड़ा देखना है अपने को, किसकी क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर है ये? तो ये है 2 की क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर। तो ये कौन से नंबर का क्यूब हो गया? बोलो, ये हो गया 271। बताइए ये किस नंबर का क्यूब है? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। लास्ट में 1 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 2 के लास्ट में 8 आता है, 8 के लास्ट में 2 आता है, 2 के लास्ट में 8 आता है, 8 के लास्ट में 2 आता है, 3 के लास्ट में 7 आता है, 7 के लास्ट में 3 आता है। तो अब बताइए, बाकी सारी संख्याएं सेम होता है। 1 के लास्ट में 1 आता है, 4 के लास्ट में 4 आता है, 5 के लास्ट में 5 आता है, 6 के लास्ट में 6 आता है, 9 के लास्ट में 9 आता है, और 0 के लास्ट में 0 आता है। तो ये लिखा हुआ है अपने पास ये नंबर 29791। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो 1 लिखा हुआ है, तो बताइए मुझे, ये जो 1 है, ये तो 1 किसके लास्ट में आता है? किसका यूनिट प्लेस 1 होता है? 1 का यूनिट प्लेस क्या होता है? 1। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अपने? यूनिट प्लेस 1। मतलब जो भी नंबर है ये उसका यूनिट प्लेस क्या है? उसका यूनिट प्लेस 1 है।
तो अपने कितनी संख्याएं काट देंगे बोलो, 2 संख्याएं काट देंगे। 2 संख्याएं काटने के बाद यहाँ पर नंबर क्या है अपने पास 29। जो ये 29 है ये किसकी क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर है, तो ये 3 की क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर है। 3 की क्यूब कितनी होती है 27 होती है, तो 3 की क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपने 31 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए एक नंबर और देखिए अपने पास लिखा हुआ है 35937, ये लिखा हुआ है अपने पास। तो बताइए अब ये लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है यूनिट प्लेस पर, इसके यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ है 7। तो बताइए 7 किसके लास्ट में आता है, 7 आता है 3 के लास्ट में, तो लिख दिया 3। कितनी संख्याएं काट दें इसमें से, 2 संख्याएं काट दीजिए। 2 संख्याएं काटने के बाद अपने पास क्या नंबर बचा बोलो, 35 बचा। अब 35 किसकी क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर है, 35 किसकी क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर है, तो 35 जो है वो 3 की क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर है। 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 की क्यूब 27 होती है। अब 27 लिखा हुआ है, तो 27 3 की क्यूब होती है, तो यहाँ पर आपने कितना लिख देंगे 3, और कितना आ गया अपने पास आंसर 33 आ जाएगा। फिर जैसे अपने पास देखो नंबर लिखा हुआ है 551368, ये नंबर लिखा हुआ है अपने पास। बताइए ये किसका क्यूब है, ये वाला नंबर किसका क्यूब है। अब मुझे ये बताइए कि इसका यूनिट प्लेस क्या है, इसका यूनिट प्लेस क्या है बोलिए, यूनिट प्लेस है इसका 8। तो 8 किसके लास्ट में आता है, 8 आता है 2 के लास्ट में। तो 8 अगर 2 के लास्ट में आता है तो आपने लिख दिया 2। कितने नंबर काट दे इसमें से, बोला कि 2 संख्याएं काट दो, इसमें से 2 काट दी। अब अपने पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपने पास लिखा हुआ है 551। अब बताइए 551 लिखा हुआ है यहाँ पर अपने पास, तो ये किसकी क्यूब से जस्ट बड़ा नंबर है। आपको 100 तक की सभी संख्याएं आप इसमें फाइंड कर सकते हो, 100 से आगे भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको 1 से लेकर 10 तक की क्यूब याद होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप देखते ही बता दोगे इसमें। और 10 तक की क्यूब मैं नहीं मानता कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा उसको नहीं आती होगी। तो बताइए 8 की क्यूब कितनी होती है, 8 की क्यूब होती है 512, और 9 की क्यूब कितनी होती है 729। तो ये क्या नंबर 512 से जस्ट बड़ा नंबर है, हाँ बिल्कुल 512 से जस्ट बड़ा है, क्योंकि 729 से तो छोटा है ये नंबर। तो 512 से बड़ा है, तो 512 किसकी क्यूब होती है, 8 की क्यूब होती है। तो इसका मतलब ये किसकी रेंज में है, 8 की रेंज में है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नंबर किसकी क्यूब है, 82 की क्यूब है। चलिए एक नंबर आपको देते हैं, बताइए आप, लिखा हुआ है अपने पास 493039, ये नंबर लिखा हुआ है। बताइए इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आप सभी लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देखो, चाहे कोई मैथ पढ़ रहा हो कोई नहीं पढ़ रहा हो, वो भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अपने को देगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों ने इतना सीखा है और आप ये कर सकते हो और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है।